हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल का वीडियो है, ये कल का व्लॉग है। अब मैं रोज़ डेली व्लॉग नए से नया बनाती हूँ और नए से नया व्लॉग रोज़ डेली शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। तो ये है दिन का समय, यानी कि वही 10:30-11 बजे का सुबह का समय है। नाश्ता हमारा हो गया, नहाना धोना काम घर का हो गया। उसके बाद सिर्फ थोड़े से बर्तन बचे हुए थे नाश्ते के, तो वो मैंने अभी नहीं धोए थे, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह के समय जो मुझे निपटाने होते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल में दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता हमने कर लिया था, और ये जो आपको बर्तन दिख रहा है कढ़ाई के साथ में जो गैस पे रखा है, उसमें है दूध जो कि मैंने गर्म किया था। तो मैंने अभी इसको यहीं रख दिया ठंडा होने के लिए। तो जब ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में चला जाएगा ये दूध। तो आजकल ना 1 किलो दूध सुबह आता है, 1 किलो शाम में आता है, तो मतलब वो 2 टाइम में उबलता है। ऐसा नहीं करती मैं कि एक ही टाइम में ला के उबाल लूँ। तो इस हिसाब से दूध चल रहा है, तो दोनों टाइम ही उबालना पड़ता है। तो यहाँ मैं शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, चटपटी सी एकदम तीखी वाली। मतलब बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं, लेकिन हाँ तीखी बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग ना फीका फीका खाना खा खा के बोर हो गए हैं बहुत दिनों से। वैसे तो मैं चटपटा सा ही आजकल बना रही हूँ, क्योंकि अब नॉर्मल चीज़ें खानी स्टार्ट कर दी हैं मैंने। बीच में मैंने मिर्ची बहुत बंद कर दी थी खानी। बंद भी नहीं, ये था कि कम हो गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मैंने वापस स्टार्ट किया है लाल मिर्ची वगैरह यूज़ करना, हरी मिर्ची यूज़ करना। तो टमाटर का नॉर्मल तड़का लगाया है जीरे के साथ। उसके बाद इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल मैंने किया है, जितना जितना मुझे ज़रूरत थी उतना उतना। उसके बाद थोड़ा पानी डाल के मैंने मसाले को भून लिया। भुनने के बाद मैंने आलू ऐड कर दिए, धुले हुए साफ़ आलू थे। और आलू को भी मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटा था, नॉर्मल साइज़ में काटा था ताकि जल्दी से हो जाए। और उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी। तो शिमला मिर्च डालने के बाद इन दोनों को अच्छे से मिक्स किया, 2 मिनट भुना। 2 मिनट भुनने के बाद पानी ऐड कर दिया जितना मुझे ज़रूरत लगा, और उसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी बनने के लिए। साथ ही अभी फ़िलहाल में मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं पूरा आज क्या खाने में बनाने वाली हूँ। सिर्फ ये था कि एक सब्ज़ी और एक रोटी बन जाएगी तो वो भी इनफ हो जाता है हम लोगों के लिए। लेकिन आज मेरा ना बनाते बनाते मन अजीब सा हो गया, और मेरे को दाल खाने का मन हो गया। तो यहाँ मैं आटा गूंद रही हूँ। मेरे को आटा गूंदने में बहुत मुश्किल होती है ये शुरू से ही है, मतलब शादी से पहले भी मुझे बड़ा चिप 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 वाला फीलिंग आता था, और अभी भी शादी के बाद तो चलो ये है कि अब करना ही पड़ता है। लेकिन ये है कि मुझे अभी भी आटा गूंदने का काम सबसे आलस का काम लगता है। तो ये काम मैं वैसे ही धक्का लगा के करती हूँ कि चल करना तो पड़ेगा ना कुछ भी करके। तो यहाँ मैं आटा गूंद रही हूँ, और आटा गूंदने के बाद इसको यहाँ से निकाल के दूसरे बर्तन में कर दूँगी, तो ये बर्तन धुल जाएगा। तब तक सब्जी गैस जो है वो तेज़ कर दिया मैंने सब्जी का, ताकि अच्छे से उसमें उबाल आ जाए, सब्जी में पकने शुरू हो जाए धीरे धीरे करके। तो मैं फटाफट ये काम निपटाने की कोशिश में लगी हूँ। उसके बाद बहुत सारे काम अभी और भी थे मेरे पास जो मुझे करने होते हैं, डेली बेसिस पे ही होता है कुछ ना कुछ। तो बस ये बर्तन थे दो चार बोल लो या थोड़े एक्स्ट्रा बोल लो, मेरे बर्तन हो ही जाते हैं। मतलब कभी जूस पियो, कभी चाय पियो, कभी दूध पियो, तो ये 2-4 चीज़ें पीते पीते ही गिलास बहुत सारे उतर जाते हैं। पानी पियो, ग्लूकोन डी पियो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें पीनी ही पड़ती हैं। सुबह से अभी तक में 10 बजे तक में मैं बहुत कुछ कंज्यूम कर चुकी होती हूँ, तो बर्तन बहुत हो जाते हैं। उसके बाद दिन में हमने पता नहीं सुबह में क्या बनाया था, तो उसके ही बर्तन थे ये। तो फिर उसके बाद हम मतलब अभी तो फ़िलहाल में सूरज का वर्क फ्रॉम होम है आज संडे था, आई थिंक ये वाला ब्लॉग संडे का है। तो संडे के दिन का ब्लॉग है ये, नहीं संडे का नहीं है, कल का है ये, मंडे का ब्लॉग है। मंडे का ब्लॉग है। और मंडे के दिन ना सूरज ऑफिस नहीं गए थे, वैसे वो जाते हैं लेकिन कल नहीं गए थे। उनका सुबह कैब मिस हो गया था, तो इस चक्कर में वो नहीं गए और उन्होंने वर्क फ्रॉम होम ही किया फिर। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धोने के लिए मांज के रख लिए, और अब मैं इनको अच्छे से धोऊंगी। धोने के साथ साथ देखिए, अगर आप कोई भी तरीके का काम करते हैं, हाउसवाइफ हैं
और अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप ये काम ज़रूर किया कीजिए कि जो काम खड़े होके हो सकते हैं ना, खाना बनाते बनाते में आप वो सब काम निपटा लिया कीजिए। उससे बहुत बेनिफिट होता है, टाइम बचता है आपका और आप फालतू में इधर उधर खड़े नहीं होके टाइम ख़राब करते अपना। तो मल्टीटास्किंग बनोगे तो जल्दी काम हो जाएंगे सारे। तो यहाँ मेरे बर्तन हो गए। उसके बाद यहाँ पे जितना भी शेल्फ का एरिया है उसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इधर उधर, मिट्टी विट्टी, आलू आलू धोए ये वो, मतलब पानी वानी भी गिर जाता है तो बहुत सारा फैल जाता है। और उसके बाद मैंने अपना हाथ भी उससे सोप से धो लिया, उसके बाद हैंड वॉश कर लिया। और उसके बाद मैं अब अपनी सब्ज़ी मिक्स करके चेक कर रही हूँ कि ये हुई कि नहीं हुई। ये अभी नहीं हुई, इसमें पानी और डलेगा और उसके बाद मैं उसको रख दूँगी सिम गैस पे। और उसके बाद मैं गई रूम में मैं गई तो सूरज की चल रही थी वीडियो कॉल पे मीटिंग, मतलब वीडियो कॉल पे नहीं थी, ऑडियो कॉल पे थी। तो वो अपनी मीटिंग में बिज़ी थे और मैं यहाँ कुशन ढूंढ रही हूँ अपना, क्योंकि मेरी आदत इतनी ख़राब हो गई है, मैं कुशन पकड़ के ही बैठती हूँ जब भी बैठती हूँ आजकल, तो मेरे को कंफर्टेबल लगता है। तो आजकल यही चल रहा है। और अब मैं अपनी दवाई ले रही थी, तो दवाई 11:30 बजे के आसपास का समय हो चुका था। तो एक गोली मैं इस टाइम पे लेती हूँ, वो मैंने ली। मैं नारियल पानी लेकर आई थी पीने के लिए, लेकिन इसमें ना स्ट्रॉ नहीं था, तो जिसकी वजह से मुझे ये मतलब मैं पी नहीं पाई, क्योंकि स्ट्रॉ नहीं था इसमें। और दूसरा किचन में मिल नहीं रहा था मुझे कि कहाँ रखा है, तो ये लाते हैं तो इन्हीं को पता रहता है कि कहाँ रखा है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर में ना उसको गिलास में पलट के दे देना, तब मैं पी लूँगी। यहाँ मैं वीडियो एडिट कर रही थी, ब्लॉग मतलब अपलोडिंग पे लगाया था मैंने एक व्लॉग, जो आपने कल देखा होगा। तो व्लॉग अपना एडिट करके मतलब यहाँ पे एडिटिंग वगैरह का थोड़ा सा समय लगाया मैंने, जो कि किया। और उसके बाद सीटी वगैरह बज रही थी तो मैं सीटी को देखने गई थी। और सीटी वाली जगह पे मैं रख के आई थी दाल बनने के लिए उड़द चने की दाल खाने की मुझे इतनी तगड़ी क्रेविंग हुई कि मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। जबकि शिमला मिर्च आलू मैंने ऑलरेडी बना लिए थे, मुझे दाल चावल खाने का मन किया तो मैंने चावल को भिगो दिया और दाल फटाफट बना दी। और उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि जब आटा गूंदा ही था तो फिर एक एक दो दो रोटी जिसको जितनी खानी होगी वो खा लेंगे। तो चावल मैंने सिर्फ एक कटोरी जितने बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, ताकि सूरज का मन था नहीं चावल खाने का और मुझे बस क्रेविंग के लिए खाने थे, बाकी रोटी तो बना ही रही थी मैं। तो यहाँ मैं रोटी बनाऊँगी, साथ के साथ अपने दाल का विसल निकल जाएगा तो इसको चेक करूँगी। अभी हालांकि इसमें कच्ची थी ये, इसमें और सीटी लगेंगी। तो जितनी देर में ये सब हो रहा है उतनी देर में मेरी कुकिंग का काम चलता जा रहा है। ये सारा काम जितना भी होता है ना, मैं ब्रेक ले लेके करती हूँ, मतलब 2 से 3 घंटे लगा लेती हूँ इस काम में। लेकिन ये है कि कर लेती हूँ मैं धीरे धीरे करके, और टाइम से अगर काम करना स्टार्ट कर देती हूँ तो वही काम मेरा मतलब बेसिकली हो जाता है समय से, और समय से खाना प्रॉपर खा लेते हैं हम लोग भी। तो इस तरीके से आजकल का सीन चल रहा है। और आने वाले समय में तो सर्दी स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी, तब का तब सोचेंगे कि क्या कुछ करना है। अभी हालांकि मैं सोच रही हूँ कि एक हेल्प ले लूँ, जिससे बर्तन झाड़ू पोछे के लिए, तो जैसा ही मुझे मिलेंगी कोई भी मतलब लेडीज़, तो उस हिसाब से मैं देखूंगी, उस हिसाब से मैं मेड का अरेंजमेंट करूंगी। अभी तो फ़िलहाल में मुझे कोई ढंग का मिल नहीं रहा है, क्योंकि सबका अपन अपना हिसाब किताब है कि भैया अपने हिसाब से आएंगे, तो वो दिक्कत वाली चीज़ है। तो मुझे चाहिए कि जो सुबह सुबह अपना निपटा के चली जाए और एक बार शाम में आ जाए, तो 2 टाइम में अच्छे से हो जाए काम। तो यहाँ पे आम लाए थे हम रात में, तो ये मैंने फ्रिज में रख दिया था और अभी मैंने उसको 3-4 घंटे से ना भिगो के रखा हुआ है पानी में, तो अच्छे से ये हो गया था। अब जो कढ़ाई में मैंने सब्जी बनाई थी वो कढ़ाई भी के साथ धो लूँगी मैं। छोटे बर्तन में मैंने सब्जी ले ली है शिमला मिर्च आलू की। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, कुकिंग वाले बर्तनों को ना फटाफट निपटाने की कोशिश करती हूँ, ताकि किचन बहुत ज़्यादा फैली ना लगे। तो मेरी आदत ऐसी है, मैं ऐसे ही खाना बना के दूसरे में ट्रांसफ़र करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी के अभी खाना खाना है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमें बहुत देर बाद खाना है और ठंडा होगा, और मैं ऐसे ही बर्तनों में डालती हूँ जिसमें दोबारा गर्म हो सके। तो बस ये कर लिया, सिंक साफ़ हो गई, बर्तन साफ़ हो गए, किचन पूरी साफ़ है और इसको सीटी लग रही है दाल को। यहाँ चावल 1 कटोरी जितने भिगो दिए, रोटी बन गई। और उसके बाद मैं करूँगी, बस इतना ही काम करूँगी।
शिमला मिर्च आलू इतने बने थे तो ये भी मैंने अच्छे से रख दिए इस बाउल में। तो ये जब खाने का टाइम आएगा तो हम लोग खाएंगे। दाल चावल बन गए हैं तो अब मैं खाना ले आई थी। तो आज का खाना ये है, दाल चावल एक्स्ट्रा हो गए, बाकी रोटी और सब्जी थी और आम मैंने कट कर लिया था। तो ये आज का हमारा लंच है और इतना हैवी हो गया था, इसको खा के मैं धत्त सोई हूँ 2-3 घंटे तक। तो आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करूँगी। और मेरा चेहरा देखो कुकिंग करते करते कैसा सा हो गया। आज मैंने बिल्कुल कुछ टचअप वचअप कुछ नहीं किया। नहाने के बाद सीधा किचन में, किचन के बाद सीधा यहाँ, और खाना खाने के बाद अब मैं सोऊंगी। तो फिर अब मेकअप का कोई मतलब नहीं है, उठ के देखेंगे, टचअप करेंगे। और दाना बहुत बड़ा हो गया है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।